ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज बात करेंगे गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिसे यदि आप नियमित रूप से गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियां मात्र इन कार्यों को करने से समाप्त होती हैं। यदि आप पूजा पाठ कम करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी आप इन उपायों को गुरुवार के दिन करके, जिसका संबंध गुरु ग्रह से है, इन उपायों को आप प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने जीवन में अपनाकर गुरु संबंधित समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान बृहस्पति की पूजा आराधना के लिए होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की भी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, लेकिन यदि आप व्रत नहीं रखते तो ऐसे में आपको आज के दिन क्या करना चाहिए, और यदि आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने का भी समय नहीं प्राप्त होता है तो ऐसे में आज के दिन क्या करना चाहिए, चलिए आगे जानते हैं। गुरुवार से संबंधित कुछ ऐसे नियम हैं जो वर्षों से हम सभी हमारे परिवार में करते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के मुँह से आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए, गुरुवार के दिन मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना है, गुरुवार के दिन आप हजामत इत्यादि नहीं करवाते, यानी कि शेविंग वगैरह, नाखून काटना, बाल काटना, ये सारे कार्य वर्जित माने गए हैं इस दिन। तो ये सारे जो नियम हैं ये तो बहुत वर्षों से हमारे मोस्टली सभी परिवारों में गुरुवार के दिन इन नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो प्रत्येक घर में अवश्य करना चाहिए, और नियम पूर्वक प्रत्येक गुरुवार के दिन यदि घर में इन कार्यों को किया जाए तो निश्चित तौर पर जीवन में बहुत ही सुंदर परिवर्तन होता है, जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर आते हैं। जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है उसका प्रभाव उसके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय जा रहा हो, उनके पास पैसे भले ही थोड़े कम हो, लेकिन दुनिया की तमाम खुशियां उनके पास होती है। लेकिन अगर वही डगमगा रहा हो, वैवाहिक जीवन में ही परेशानियां आ रही हो, तो फिर व्यक्ति के पास चाहे कितना भी धन हो, सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति खाली हो जाता है। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो समझिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है। और ऐसे में आपको, जिन भी लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है और जो चाहते हैं कि सदैव उन पर गुरु की कृपा बनी रहे, तो ऐसे में प्रत्येक गुरुवार को नियम बना ले कि स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर फिर इस जल से स्नान करेंगे। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। वहीं जिन लोगों की बहुत दिनों से विवाह की बात चल रही है, संबंध आगे नहीं बढ़ रहा है, विवाह तय नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऐसे जातकों को हल्दी मिश्रित जल से बाल धोकर गुरुवार के दिन स्नान करना चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि गुरुवार के दिन बाल धोकर स्नान नहीं करना है, लेकिन जिनका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, विवाह तय होने में अड़चनें आ रही हैं, तो ऐसे जातकों को हल्दी मिश्रित जल से बाल धोकर प्रत्येक गुरुवार को स्नान करना आरंभ कर देना चाहिए। यह एक अचूक उपाय है। इससे विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होती है, कुंडली में विवाह के योग प्रबल होते हैं। यदि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो गुरुवार का व्रत चाहे आप रखें या ना रखें, लेकिन नियम बना ले कि प्रत्येक गुरुवार को या तो आप घर के आसपास यदि कोई भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहाँ, नहीं तो अपने घर में ही आपने भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या फोटो वगैरह रखा है तो वहाँ आप भगवान की सुंदर विधि से पूजा करें। पीले पुष्प, पीले चंदन, पीले अक्षत भगवान को अर्पित करें और चने की दाल और गुड़ का भोग भगवान को लगाएं। चने की दाल में गुड़ के साथ तुलसी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार ही नहीं करते। एक घी का दीपक लगा लें और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ करना नहीं आता तो इस पाठ को मोबाइल में लगाकर इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विश्वास मानिए, यह एक चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को यदि आप अपने जीवन में नियम पूर्वक उतार लेते हैं तो जीवन में कभी भी आपको धन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इतना तो निश्चित है, आप अपने खाने योग्य और अपने लिए बचाने योग्य धन अवश्य अर्जित कर लेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी घर में
खुशियाँ नहीं आती, घर में एक अजीब सा माहौल रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर के बाहर जाते हैं तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मूड भी अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो मूड खराब हो जाता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। तो ऐसे में क्या करें, प्रत्येक गुरुवार को आप जैसे प्रातःकाल जागते हैं, जागने के बाद घर का मुख्य द्वार खोलें, पहले घर में झाड़ू लगा लें, घर का जो कचरा है वह घर से बाहर निकाल दें। इसके बाद शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाएं। अब इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें और ये जल पूरे घर में आप छिड़क दें। हल्दी शुभता की प्रतीक है और गंगा जल इतनी पवित्र है कि जहाँ जाए वहाँ की नकारात्मक शक्तियों को वह समाप्त कर देती है। तो गंगा जल का छिड़काव जब आप नियमित रूप से अपने घर में करेंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वह सभी समाप्त होंगी, सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में वास होगा, साथ ही घर में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। गुरुवार के दिन आप भले व्रत करें या न करें, लेकिन आज के दिन भोजन की शुद्धता का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। कोशिश करें कि आज के दिन जो आप भोजन बनाते हैं इसमें चने की दाल का प्रयोग करें। आज के दिन भुना हुआ चना नहीं सेवन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार होता है शाम के समय हम एज ए स्नैक्स भुना हुआ चना वगैरह ले लेते हैं, लेकिन आपको गुरुवार के दिन इन बातों का ध्यान रखना है। गुरुवार के दिन यदि आप भुना हुआ चना का सेवन करते हैं तो पहले आप गुरुवार का व्रत ही क्यों नहीं करते, आपको गुरु संबंधी समस्याएं अवश्य परेशान करेंगी और आपके जीवन में धन की कमी होगी। जो भी धन आप लाएंगे उसमें बरकत नहीं होगी, धन व्यर्थ में खर्च हो जाएगा और घर में कलेश होगा। इसीलिए गुरुवार के दिन भुना हुआ चना का सेवन करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। वहीं चने के दाल का प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। साथ ही गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही केसर का तिलक यदि नित्य गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर लगाया जाए, अगर केसर नहीं लगा सकते तो हल्दी का तिलक लगाएं और लगाना आरंभ कर दीजिए। आप गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए इसे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। आप नित्य गुरुवार के दिन हल्दी या केसर का तिलक लगाना आरंभ कर दीजिए। इतना ज़्यादा गुरु बलवान हो जाएगा कि जीवन में आप उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। आज के दिन धन का लेन देन करने से बचें। साथ ही घर से हल्दी निकाल कर आज के दिन किसी को नहीं देना है। आज के दिन बाल धोकर स्नान ना करें, घर में पोछा नहीं लगाना है, घर में जो मकड़ी की जाले वगैरह बनी हुई या कबाड़ इकट्ठा है इन चीज़ों को आज घर के बाहर नहीं निकालना है। नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, इन बातों का ध्यान रखिएगा। भोजन की शुद्धता का ध्यान रखिएगा और ये जो छोटे छोटे से उपाय आपको बताए गए हैं, जैसे हल्दी मिश्रित जल से स्नान करना, तिलक लगाना, पीले वस्त्र धारण करना, चने की दाल का सेवन करना, भगवान को चना और गुड़ का भोग लगाना, ये कार्य आप प्रत्येक गुरुवार को करना आरंभ कर दें। और इन नियमों को ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते किया, 2 हफ्ते किया और छोड़ दिए। लंबे समय तक इन नियमों को आप पकड़ के रखिए और करते रहिए, ताकि आप सुखी संपन्न जीवन व्याप्त कर सकें। यदि आप इन नियमों को विधि पूर्वक अपने जीवन में उतार लेते हैं, प्रत्येक गुरुवार की गुरुवार करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।